हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं कटहल के क्रिस्पी और कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने कटहल का सब्जी, कोफ्ता और कबाब तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन आपने इसके पहले कभी भी कटहल का पकौड़े बनाकर नहीं खाया होगा। और ये जो कटहल का पकौड़े है, इसका टेस्ट जो है वो बाकी पकौड़े से बिल्कुल ही हटकर है, यानी कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अगर एक बार इस तरीके से कटहल का पकौड़े बनाकर खाएंगे तो आप बार बार कटहल का पकौड़े बनाकर खाना पसंद करेंगे। और कटहल का पकौड़े बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे पकौड़े बनाया जाता है उसी तरह इसे बनाकर तैयार किया जाता है। तो आप इस कटहल का सीजन में आप एक बार कटहल का पकौड़े जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप इस पकौड़े को घर आए गेस्ट को भी बनाकर खिला सकते हैं, वो आपकी तारीफ करते ना थकेंगे। तो चलती हूँ कटहल के पकौड़े बनाने के प्रोसेस में। कटहल का पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ केजी कटहल को छीलकर इस तरह काटकर इसका पीसेस तैयार कर ली हूँ। तो कटहल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा तैयार वाले कटहल नहीं लेना है, मतलब हल्का तैयार वाला ही कटहल लेना है। ज़्यादा तैयार वाला कटहल में सीड के जो बाहर का साइड का पार्ट्स होता है उसमें छिलका जो है हो जाता है, और उस छिलका को बिना निकाले कटहल का पकौड़े बनाने के बाद खाने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप छोटे साइज का कटहल लेते हैं तो उसमें सीड जो है अच्छी तरह से तैयार नहीं होता है, और उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो भी काफी सॉफ्ट होता है, यानी कि वो कड़ा नहीं होता है और उसे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर आप जब भी कटहल का पकौड़े बनाए तो छोटे कटहल का ही चुनाव करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर कटहल के पीसेस देख सकते हैं, मैं किस तरह कटहल को काटकर पीसेस तैयार कर ली हूँ। अगर आपके पास छोटे कटहल नहीं है तो आप कटहल को छीलकर इस तरह काटकर सीड का जो बाहर में छिलका होता है उसे निकाल कर इस कटहल का पकौड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को बॉयल करूंगी। तो इसे बॉयल करने के लिए मैं यहाँ पर एक कुकर ले ली हूँ। अब मैं कटहल को कुकर में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कटहल का ये जो पीसेस है इसे कुकर में डाल दी हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, 1 कप के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप के लगभग पानी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ, और आधी छोटी चम्मच के लगभग टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर इसमें डाल लेती हूँ। हल्दी पाउडर देने से पकौड़े का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं कुकर को इस तरह हिलाते हुए सभी को पीसेस में मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं कुकर का कवर को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर का ये जो कवर है इसे भी लगा ली हूँ। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस पे चढ़ा ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को हाई करके 1 व्हिसिल आने तक इसे पका लूंगी। कटहल को बॉयल हुए 1 व्हिसिल हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसका स्टीम निकलने के लिए छोड़ देती हूँ। कुकर का स्टीम निकल गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ और कटहल को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कटहल जो है मैश हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कटहल जो है बॉयल हो गया है। तो ये पूरी तरह से बॉयल नहीं हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह से मैश नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कटहल जो है 50% यानी कि आधा बॉयल हुआ है। तो ये पकौड़े के लिए एकदम परफेक्ट है। हमें ऐसा ही बॉयल किया हुआ कटहल की जरूरत है पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर कटहल को बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना है, 50% ही बॉयल करना है। बाकी ये तेल में फ्राई होते वक्त भी पकेगा। तो ये जो कटहल का पीसेस है इसे मैं इस तरह पानी को छानते हुए प्लेट में निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मैं पानी को अच्छी तरह से छान ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे पीसेस को प्लेट में निकाल ली हूँ और इसमें पानी नहीं है, मैं पानी छान कर ही निकाली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में।
पकोड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े साइज का बाउल ले ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग बेसन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप बेसन डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधा कप के लगभग सूजी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बारीक सूजी का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोटे वाले सूजी को भी लेकर इस पकोड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पकोड़े बनाने के पहले आप सूजी को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसे बारीक बना ले, उसके बाद पकोड़े बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर चावल का आटा का भी यूज कर सकते हैं। चावल का आटा या सूजी देने से ये जो नाश्ता है काफी कुरकुरा बनकर तैयार होता है। और अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बेसन से भी इस पकोड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 पिंच के लगभग हींग डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हींग पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप बिना हींग का भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग अजवाइन को मैं इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर क्रश कर लूंगी। इस तरह क्रश करके अजवाइन देने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैं अजवाइन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पर तीखा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर देने से पकोड़े का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग काली मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च पाउडर भी डाल दी हूँ। आधी छोटी चम्मच के लगभग नमक, आप यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ ग्रीन चिल्ली, 8 से 10 लहसुन की कली जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और 1/2 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा जिसे मैं इस तरह ग्रेट कर ली हूँ, इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को डाल ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका बैटर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी। एक बार पानी देने से बेसन में लम्स पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देते जाना है और बैटर को घोलते जाना है इस तरह। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही इसे विस्कर की हेल्प से इस तरह बैटर तैयार कर ले रही हूँ। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी बैटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर को ज्यादा पतला नहीं रखना है, इसे थिक ही रखना है, यानी कि गाढ़ा ही रखना है। तो आपको मैं इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी ऐसा ही रहेगा। पकोड़े बनाने के लिए एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर बैटर को गाढ़ा ही बनाना है, पतला नहीं रखना है। अब मैं इसमें ये जो बॉईल करके कटहल रखी हूँ इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कटहल का ये जो पीसेस है इसे भी डाल ली हूँ। अब मैं पीसेस को अच्छी तरह से बैटर में मिक्स करूंगी। तो इसे मिक्स करने के लिए पानी का यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह मैं चलाते हुए कटहल का पीसेस को बैटर में मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपने देखा कि इसमें पानी डालने की जरूरत भी मुझे नहीं पड़ी और ये अच्छी तरह से बेसन से एकदम कोट हो गया है। पकोड़े को तेल में फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए पहले से ही चढ़ा दी थी। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें से एक बड़ी चम्मच के लगभग तेल निकालकर इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे मिला लेती हूँ। यहाँ पर गरम तेल देने से पकोड़े जो है काफी क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होता है। तेल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इधर तेल भी अच्छी तरह से पकोड़े के लिए गरम हो चुका है। अब मैं इसमें से एक एक पीस निकालकर मैं तेल में डालते जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से इसे तेल में फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। आप चाहे तो हैंड से भी इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह एक एक करके मैं पीस को तेल में फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ।
तो यहाँ पर मैं अभी गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम में ही मैं पकोड़े को तेल में फ्राई करूंगी। तो एक बार में जितना आ पाएगा उतना पकोड़े को मैं तेल में फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पर पकोड़े को नहीं, ये जो कोट किया हुआ कटहल का पीसेस है इसे मैं तेल में डाल रही हूँ। तो एक बार में जितना आ पाया उतना पकोड़े को मैं तेल में फ्राई होने के लिए डाल दी हूँ। अब मैं इसे एक तरफ से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा पकने के बाद ही मैं इसे पलटूंगी। तो ये नीचे से थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ इस तरह। तो एक एक करके मैं सभी को पलट लूंगी। तो यहाँ पर सभी को मैं पलट ली हूँ। अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसे उलट पलट कर सभी तरफ से अच्छी तरह से तेल में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हैं पकोड़े को मैं बीच बीच में इस तरह चला ले रही हूँ ताकि पकोड़े जो है सभी तरफ से अच्छी तरह से पके। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर जो है काफी चेंज हो गया है, यानी कि ये पूरी तरह से गोल्डन कलर में आ गया है और ये अच्छी तरह से तेल में फ्राई भी हो गया है। अब मैं पकोड़े को तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। तेल को निकलने दूंगी। तेल निकल गया है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पर रख लेती हूँ। टिश्यू पेपर पर रखने से होता ये है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देख सकते हैं पकोड़े देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी। अब मैं इसी तरह दूसरे बैच का भी पकोड़े को तेल में फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। तो इस तरह एक एक करके मैं तेल में डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे तेल में डाल ली हूँ। अब मैं इसे एक तरफ से पकने देती हूँ, तभी मैं इसे पलटूंगी। तो ये एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई फ्लेम में छानने से होता ये है कि ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन भीतर से कच्चा रहेगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पर इसे एकदम अच्छी तरह से तेल में फ्राई करना है, तभी ये कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं इसे पलट ली हूँ। अब मैं इसे पकने के लिए तेल में और छोड़ देती हूँ। तो मैं इसे बीच बीच में पलटते रहूंगी, नहीं तो ये एक तरफ से पक जाएगा और दूसरे तरफ से कच्चा रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह बीच बीच में उलट पलट कर पका लूंगी ताकि ये सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बीच बीच में उलट पलट कर सभी तरफ से अच्छी तरह से पका ले रही हूँ। पकोड़े का कलर गोल्डन आ गया है और ये अच्छी तरह से पक भी गया है। अब मैं इसे भी तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। तेल को निकलने दूंगी। तेल निकल गया है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बैच का पकोड़े को तेल में फ्राई कर ली हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी बैच का पकोड़े को तेल में फ्राई कर लूंगी। गर्मा गर्म कटहल का क्रिस्पी और कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर पकोड़े को टोमेटो केचप के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो इसे तीखी चटनी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।